आप देख रहे हैं सूत्र समाचार में आपके साथ गणेश। रीवा नगर निगम परिषद का राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर एक बार नगर परिषद सम्मेलन की चौथी बैठक में कुछ नए तरीके का विवाद देखने को मिला। बैठक के शुरू होते ही पार्षद बीरेंद्र सिंह इस बात को लेकर अड़े रहे कि महापौर एवं एमआईसी सदस्य माफ़ी मांगे। यही नहीं, बैठक में उन पर नशे की हालत में आने का आरोप लगाने पर वह गंगा जल लेकर सदन की बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा मां की सौगंध खाकर कहा कि मैं नशे में नहीं था। वहीं इसके अलावा पार्षद नम्रता सिंह ने भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा की एवं परिषद की बैठक के बाद जब परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने एमआईसी सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल एवं स्वतंत्र शर्मा को बैठक से निष्कासित कर दिया, तो महापौर ने कहा कि यह पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। ऐसे में लगता है कि परिषद अध्यक्ष पूर्ण रूपेण भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद महापौर सहित अन्य सदस्य परिषद की बैठक छोड़कर बाहर चले गए। महापौर के चले जाने के बाद कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं आयोजित होने वाले महापौर कप को लेकर बात नहीं बनी तथा खेल समिति बनाए जाने की सहमति बनी, जिस पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं अन्य प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई। आइए सुनाते हैं बैठक के दौरान परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, महापौर अजय मिश्रा बाबा एवं अन्य सदस्यों ने क्या कुछ कहा। बताइए, आज परिषद की बैठक थी, आपने बहिष्कार कर दिया, क्या वजह थी? देखिए, परिषद की बैठक 28 तारीख से चालू हुई। 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे थे और पॉलिसी मैटर का डिसीजन ही परिषद में होता है। बाकी तो सब हम एमआईसी से पास करते हैं। विकास कार्य कहीं अवरुद्ध नहीं हो रहा है। 5 करोड़ तक के लिए हमारी एमआईसी सक्षम है। सारे विकास कार्य हम कर रहे हैं। हमने अभी तक में 62 करोड़ की निविदाएँ कर दी। 42 करोड़ से ऊपर की हमने निर्माण की निविदाएँ कर दी। तो हमको विकास कार्य में नहीं, जो पॉलिसी मैटर डिसाइड होते हैं, बाजार बैठकी का टेंडर हो गया, आपके दुकानों का नामांतरण हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे मैटर पॉलिसी मैटर होते हैं, उस पर डिसीजन वो होता है। आज जैसे ही परिषद की बैठक पुनः चालू हुई, बीरेंद्र सिंह पटेल जो 28 तारीख को भी जिनके कारण ये हंगामा हुआ, वार्ड नंबर 10 के पार्षद आकर उन्होंने वहाँ पर नाटक चालू किया। अध्यक्ष ने हमारे 2 पार्षदों को आज की बैठक से बाहर कर दिया। ये उनका विशेषाधिकार है, पर अध्यक्ष का जो ये पक्षपातपूर्ण रवैया था, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य करना शुरू कर दिए। पार्षद का आरोप है कि झूठा आरोप लगा रहे थे, वो मेडिकल रिपोर्ट भी लाए थे। हमारे सम्मानित सदस्यों ने 28 तारीख को जब ये पार्षद हंगामा कर रहे थे, तब वहाँ पर पेपरों में भी छपा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया है कि 10 नंबर के पार्षद बीरेंद्र सिंह पटेल नशे की हालत में हैं। अध्यक्ष महोदय, इनका मेडिकल कराया जाए। अध्यक्ष महोदय ने उनका मेडिकल इसलिए नहीं कराया कि वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे। 2 दिन बाद वो दिल्ली जाते हैं अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए। 6 तारीख को आकर वो गंगा जल लेकर ये बोलते हैं कि हमने नशा नहीं किया है, ये हमारा सर्टिफिकेट है। तो मेडिकल बोर्ड रीवा का मेडिकल करता। ये आरोप गलत है उनका कि उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। जो आरोप उस दिन लगा था, वो उस दिन ही उसकी सत्यता की जांच हो सकती थी। विपक्ष की अनुपस्थिति में भी परिषद की बैठक चलती रही और एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा हुई और कुछ प्रस्ताव भी पास हुए। ये तो ऐसा है कि जब तक एमआईसी मेंबर और महापौर वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो वो आपस में कोई भी बैठक ये पार्टी लेवल की बैठक हो जाती है। सदन में 45 पार्षदों की उपस्थित होना और अध्यक्ष का गरिमामयी पूर्ण से सदन को चलाना ही परिषद कहलाती है। मैंने पहले दिन ही कहा था कि जो वर्तमान परिषद अध्यक्ष हैं वो बहुत अक्षम हैं। 25 सालों में नगर निगम में इनसे अक्षम परिषद अध्यक्ष अभी तक कोई मिला नहीं। बताइए, आज परिषद की बैठक थी और विपक्ष ने हंगामा किया और आधे में परिषद को छोड़कर चले गए, फिर भी परिषद की बैठक चलती रही, क्या कहना चाहेंगे? परिषद की स्थगित बैठक आज तीसरी बार चालू हुई थी और बैठक की शुरुआत में ही वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद बीरेंद्र सिंह अपनी मेडिकल रिपोर्ट और 20-21 पार्षदों का आवेदन लेके आए कि हमारे ऊपर नशे का आरोप लगाया गया, जो कि गलत था। इससे मेरी शहर में छवि खराब हुई और कई लोगों ने, पार्षदों ने भी इस बात की घोर आपत्ति जाहिर की। इसलिए परिषद में जो एमआईसी सदस्य जिन लोगों ने ऐसे आरोप लगाए थे, उनका आज की बैठक में निलंबन किया गया।
और उसके बाद महापौर जी अपने सभी पार्षद साथियों के साथ सदन को वॉकआउट करके चले गए। उसके बाद भी जो भी एजेंडे बचे हुए थे, कुल 8 एजेंडे थे, जिसमें 4 पहली बैठक में पास हो चुके थे। जो बचे 4 एजेंडे थे उस पर सभी लोगों ने चर्चा की और एक एजेंडे में सुझाव मांग के अगले बैठक में बुलाया और बाकी सभी एजेंडों को शहर के विकास को देखते हुए उन्होंने पास कर दिया। महापौर ने कहा है कि विपक्ष की अनुपस्थिति में परिषद की बैठक संचालित करना ये पार्टी की बैठक है, ना कि आपके ऊपर मतलब कि समव्यवहार करने का जो आपके ऊपर दायित्व है आप नहीं निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा है। देखिए, बैठक कैसे चलेगी, कैसे होगी, ये निर्णय लेने का अधिकार परिषद अध्यक्ष को है, यानी मुझे। और मैंने उनको पूरे परिषद से महापौर जी और बाकी सदस्यों को बहिष्कृत नहीं किया था, आज निलंबित नहीं किया था। उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो बड़े दुख की बात है कि अपने ही भेजे हुए एजेंडे का खुद बहिष्कार करके जाना, ये मुझे तो तर्क संगत नहीं लगा। मुझे उम्मीद थी कि महापौर जी रहेंगे, अपने जो एजेंडे लाए थे उन पे चर्चा करते और उनको पास करवाते। पर मैं जो बाकी जो बीजेपी विपक्ष के पार्षद थे उनको धन्यवाद दूंगा कि सुचारू रूप से सभी एजेंडों में चर्चा किया और एक एजेंडे को छोड़ के उसको भी अगली परिषद की बैठक में लाने के लिए कहा है। बाकी सभी एजेंडों को बहुमत के आधार पर लोगों ने पास कर दिया। प्रस्ताव पारित हुए हैं। प्रस्ताव एक उनकी ये आज हमारे नगर निगम की परिषद में जो कृत्य हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। अभी आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों को भोपाल में ये हुआ, हमारे जाबाज सिपाही जीतू पटवारी जी के ऊपर निष्कासित करना हुआ। आज रीवा नगर निगम में हमारे मित्र स्वतंत्र शर्मा जी के ऊपर अध्यक्ष के द्वारा निष्कासित किया गया। अगर सदन में 23 साल का भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, महापौर के भ्रष्टाचार को सदन में रखना और बात करनी गलत है, और विकास कार्य के मुद्दों को लेकर हम और हमारे कांग्रेस के महापौर हमारे सदस्य सदन में रखना गलत है, तो अगर अध्यक्ष निष्कासित किया उसका हम स्वागत करते हैं। आप लोगों के ऊपर आरोप है कि आप लोगों ने झूठा आरोप लगाया, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट लाई थी। झूठा आरोप तब माना जाता है जब ऑन द स्पॉट आपका मेडिकल हो। अब अगर उस मेडिकल में आप सही पाए जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि मैं और मेरे सम्मानित सदस्य के द्वारा गलत बोला गया है। आप उसी दिन क्यों नहीं मेडिकल कराए? मैं तो अध्यक्ष जी को बोलना चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी ऑन द स्पॉट तुरंत मेडिकल कराते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो या नेता, उनका चरित्र है हिंदुत्व के नाम पे आज गंगा जल जैसे पवित्र जल को लेके परिषद में आके परिषद की गरिमा को उन्होंने चूर चूर किया। अरे बिस्लरी की बोतल को आधा करके और यहाँ पर गंगा जल जो प्रमाणित कर रहा है, मैं तो ये बोलता हूँ वो गंगा जल भी नहीं लेके आए थे। और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, माननीय अध्यक्ष जी, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, ना कि नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में। उन्होंने जो आज केवल विकास की बातों पे और गलत बात को लेके पक्षपात करते हैं पूरी तरह। ये जब से सदन चालू हुआ है तब से उनका यही रवैया है अध्यक्ष जी का। हम दोनों से नहीं मालूम क्या उनकी नाराज़गी है। मैंने उनकी गाड़ी पे क्वेश्चन लगाया था, तो भाई जो कानून है हम लोग तो उस पर करेंगे। इन्होंने उनके कमरे पे लगाया था, उसी बात को लेके हमेशा उनका हम दोनों के ऊपर टारगेट रहता है। वहाँ पर परिषद की बैठक नहीं चल पा रही है, अक्सर ये अध्यक्ष जो परिषद अध्यक्ष है वो असक्षम है, परिषद नहीं चला सकते हैं। ये परिषद की अध्यक्ष की कमी है, असक्षम है परिषद के अगर अंदर अध्यक्ष की बात उनके दल के लोग नहीं मान रहे हैं तो आप मीडिया के माध्यम से आप खुद बता सकते हैं कि परिषद किस हैसियत का है। अध्यक्ष तो सबका है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे निर्दलीय पार्षद हो, वो तो सबके हैं। उनको तो बड़ा दिल करके काम करना चाहिए। अगर हमको हटाया तो बीरेन्द्र सिंह को भी हटाना चाहिए, दीनानाथ जी को हटाना चाहिए। उनके यहाँ से लगातार समीर शुक्ला बदतमीजी करता है, उसको हटाना चाहिए। मुखिया का काम